बेचारा मासूम रह जाए, नखरीला हो जाए। वेयर जो अनाथ बच्चा होगा वो सड़क की ठोकरें खा चुका है, रोड पर सो चुका है, धक्के खा चुका है, छोटी उम्र में नौकरी कर चुका है, वो ज्यादा समझदार होगा, ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा चालाक होगा। ठीक है, तो ये आपने इसी तरह बच्चियों के अंदर है। इसकी मिसाल यूं समझें, क्या अरब की सरजमीन पर हर बच्ची की शादी 6 साल की उम्र में हो रही थी? नहीं, नहीं। कई औरतें हैं जिनकी शादी बड़ी एज में जाके हुई, हर बच्ची की शादी छोटी उम्र में नहीं हो रही थी। तो इसीलिए इस्लाम ने कोई कानून ये नहीं दिया कि आप उम्र मुख्तस कर दें कि जनाब ये उम्र है 18 साल में आपने बच्चे की शादी करनी करनी है, इससे पहले नहीं करनी। ये बिल्कुल इस्लाम का कानून नहीं है, ना कहीं से निकलता है। एक तो ये चीज समझनी है। अब इस्लाम कहता क्या? इस्लाम मानता है बुलूगत को। हदीस है बुखारी शरीफ के अंदर जो चीज है, चलिए आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने कहा है कि मुझे बताएं इस्लाम क्या उम्र देता है। ठीक है, तो मैं आपको जी दिखाई देता हूँ। एक मिनट रुके। इस्लाम की नजर में तरीकाकार पर्सन टू पर्सन वेरी सब्जेक्टिव है, ना कि ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन है इस हवाले से, और होना भी नहीं चाहिए, जैसे मैंने आपको मिसालों से समझा भी दिया। किधर गया किधर गया? चलो एक मिनट रुके जरा, मैं ना आपको निकाल देता हूँ वर्ड, अरबी जुबान में है कि आप उसको पढ़ भी नहीं। ये है, ये मुख्तलिफ हदीसें हैं इस हवाले से, मेरे ख्याल से सुनन तिरमिज़ी की दिखा दूं आपको, सुनन तिरमिज़ी की भी दिखा सकते हैं। मैंने कुरान की कोई वर्ष पढ़ी थी, उसमें जो है मैं बताता हूँ बात आपको। वो मेंस्ट्रुएशन जब आ जाए तो शादी को मतलब एक माना मैं गया आपको था, रेमेडी उसमें था। सारा कवर होगा, वो ज्यादा जो मैं हदीस आपको बताने लगा हूं ना उसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें, उसमें सारा कवर हो जाएगा। ये हदीस है, बुखारी की 1905। ठीक है अच्छा जी। एक मिनट, थोड़ा सा एक चीज आप मुझे और बताएं आमिर भाई कि ये हदीसों की पहले क्या ये अहमियत बताऊंगा, है। पहले ये बताऊंगा, उसके हाँ अलावा बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल, नहीं प्लीज बताऊंगा मैं। हाँ, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज वन कंटिन्यू। 1905। ये देखें जी, हदीस है हजरत अब्दुल्ला से, अब्दुल्ला इब्न मसूद से। फ़क़ाला, कहते हैं, कुन्ना मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल के पास थे। फ़क़ाला, आपने कहा, मन इस्तता अल बाअता फलियतज़व्वज। ये है इस्लाम का कानून शादी करने का। जी जी जी। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। ये जो वर्ड है ना अल बाआ, ये तीन चीजों पर बेस करता है, तीन चीजों पर। नंबर वन, फिजिकली फिट होना। नंबर दो, मेंटली फिट होना। मर्दों के मामले में नंबर तीन, फाइनेंशियली स्टेबल और फिट होना। ये तीन चीजें अगर आपके अंदर हैं फलियतज़व्वज, तो आप शादी कर सकते हैं। तीन चीजें, सिंपल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बेहतरीन। जी जनाब, कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं तो आगे बढ़ेंगे, कुछ और दोस्त भी आए हुए हैं। नहीं नहीं, तो बात आ गई ना, फिजिकली फिट होना, मेंटली फिट होना, इकोनॉमिकली फिट होना, यानी शादी की जो योग्यता है वो केवल उम्र और प्यूबर्टी तो नहीं रह गई, इसमें तो फिर सारी चीजें आ गई जो आपने रेफरेंस हाँ दिया है। हाँ हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, मिसाल देता हूँ। एक लड़की है, वो 20 साल की है। जी जी। ठीक है, मगर फिजिकली वो हेल्दी नहीं है। अगर उसके साथ हम्म। इंटरकोर्स किया गया या उसको प्रेग्नेंट किया गया तो मर सकती है। जी। तो उसकी शादी होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, अब obvious सी बात है। अच्छा मान लीजिए कोई कोई लड़की ऑब्वियसली। 25 साल की है, यानी इसका लेकिन मतलब है, लेकिन इसका मतलब है, सुने ना, इसका मतलब है 20 साल होने के बावजूद वो शादी नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई अच्छा, अगर मानसिक रूप से भी कोई महिला अपरिपक्व हो तो चाहे भले 25 साल की हो, भले फिजिकली फिट हो, हाँ, मेंटली फिट जबरदस्त नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त। इसीलिए मैंने कहा तीन चीजें पूरी होनी चाहिए ना। ये मैंने हदीस जो रखी थी, मैंने कहा था ये सारी चीजें कवर कर देगी। इसीलिए जो क्योंकि आपने याद रखना है इस चीज को, ये तीन चीजें किसी इंसान के अंदर होगी। एक, मानसिक संतुलन। ठीक है, उसकी स्थिति क्या है, इसी तरीके से जी जी। उसका शरीर, उसकी स्थिति क्या है, इसी तरीके से तीसरी चीज,
कि वो फाइनेंशियली यानी मर्द के हवाले से, क्योंकि इस्लाम के अंदर मर्द जो है वो खर्चा उठाता है, औरत के ऊपर नहीं होता। तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या है किसी पुरुष की, इससे सिद्ध होगा क्या इनका विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल किया गया ना, वो इस्तेमाल किया फलियतज़व्वज, यानी बेहतर सिचुएशन ये है कि जिसने शादी करनी है ना, उसकी कम से कम मिनिमम मिनिमम इनमें से कोई चीजें पूरी होनी चाहिए ना, मिनिमम जी, मिनिमम। जी, बिल्कुल। हम हुँ, मान लेते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि यार बच्चा जो है ना अभी जॉब नहीं कर रहा मगर आवारागर्दी करता है, बुरे संगत में बैठता है, तो अगर इसकी अच्छी लड़की से पसंद भी करता है, अगर किसी अच्छी लड़की से शादी कर देंगे तो अपनी अपने जीवन को लेके जो है ना वो सावधान हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा, गंभीरता जी। से लेगा अपने जीवन को। तो हुँ, ठीक है, हुँ, शादी कर देनी चाहिए माँ बाप को, जॉब करता रहेगा, जॉब हो जाएगी, हुँ, जैसे ही शादी होगी उसके बाद उसको खुद पड़ जाएगी कि यार शादी की है तो बीवी से मोहब्बत का एक इजहार मर्द का ये भी होता है कि उसको गहने लेके देना, उसको गजरा लेके देना, साड़ी ले देना, मोहब्बत का इजहार है ना, उससे प्रेम बढ़ता है। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अ, समाज के अंदर आ जाएगा, जॉब करेगा। तो ये मल्टीपल कई रीजंस है, मामलों में इसीलिए मैंने कहा ये जो आप कहते हैं ना कैटेगोरिकल कोई नियम है कि भाई इतनी एज में होगा, इस्लाम ने छोड़ दिया लोगों को। बस वो इस्लाम कहता है विवाह करो, व्यभिचार ना करो, बस सिंपल। बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। लोग कहते हैं नहीं जी काम चौक के रख दो। बहुत-बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बहुत सारे लोग होंगे। एक क्वेश्चन मेरा और है लेकिन थैंक यू। मैं अगली बार लेकर के आपके पास आऊँगा। मैं चाहूँगा कि इस्लाम में जो फ़िरकावारियत है, इसके ऊपर भी आप एक डिटेल जो है आप चर्चा करें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इस्लाम अगली में फिरका याद रखें, सॉरी, अगली बार इस्लाम के में लिए सर। फिरका वारियत नहीं है। इस्लाम में कहीं भी नहीं है फिरका वारियत। कोई एक वर्ष निकालनी है कुरान के अंदर से जो कहे कि आपने फिरका बनना है, एक वर्ष, ज्यादा नहीं। फिर है क्यों? करेंटली मैं तो देखता हूँ कि तो इतने है नहीं ना, एक्सट्रीम इसका लेवल मतलब है पे है। इस्लाम में नहीं है। क्या आपने इस्लाम किसका नाम समझा हुआ है? मेरा, इंडिया में रहने वाले मुसलमानों का। नहीं एक बार मुझे याद है कि मैंने आपके सामने एक कुरान की पीडीएफ रखी थी, आपने कहा था इसको मेरे निगाहों से हटा दो क्योंकि ओहो, ये वो वही तो अहमदियों बता के रहा लिए हूँ, या किसके वो है? तो इस्लाम में है ही नहीं ना, वो तो इस्लाम में है ही नहीं है, वो तो इस्लाम में है ही नहीं है, वो किसी मुसलमान की ट्रांसलेशन ही नहीं है जो आप मेरे सामने रख रहे थे, है ना। बहरहाल मुझसे ना पूछें, किसी से भी पूछ लें, किसी भी हाँ जी। मुसलमान से जाकर पूछें कि ये जो कादियानी है आप इनको मुसलमान कंसीडर करते हैं, वो आपको बता देंगे। आप मेरे सामने एक नॉन मुस्लिम की ट्रांसलेशन पेश कर रहे हो, तो कैसे कह सकते हो? अब सुन लो, मुसलमान फिरके में बंट सकता है, ये एक अलग विषय है। इस्लाम में फिरका है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो मैं हमेशा विष्णु साहब ये कोशिश करता हूं हमारे नॉन मुस्लिम्स के भी और मुसलमानों के भी आपत्तियां उठाते समय ये सोच लेना चाहिए कि ये प्रश्न बनता भी है या नहीं। इसको बस इतनी समझेंगे सी फिर। बात है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत समझेंगे सर इस चीज़ को फिर डिटेल में समझेंगे थैंक यू। आपसे। बहुत-बहुत हाँ शुक्रिया आपका। हाँ थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। हमारे साथ जनाब विष्णु भाई थे, अच्छी रही बात। ठीक है, कादियानी जो हजरात है ना, उनका इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं है। अब वो लाख क्या तरह हैं जी, मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी मुसलमान हूं। बहुत अच्छे, ये इसी तरह ही है। कादियानी उतना ही मुसलमान है कि जितना एक नास्तिक सनातनी होता है। ठीक है, समझ आ गई? अब आ गई होगी कई सनातनियों को। कादियानी उतना ही मुसलमान है जितना एक नास्तिक को आप सनातनी मानते हो। तो पता कर लो जरा शास्त्रों से कि वो नास्तिक के बारे में क्या कहता है, उतना ही हम आप उनको मान लो, मानना तो ठीक है। तो जिस तरह नास्तिक सनातनी होता है, इसी तरीके से कादियानी को मुस्लिम आप कहते हैं, हम नहीं उनको मानते। सिंपल सी बात है। और ये नहीं कि 74 की असेंबली में पाकिस्तान के अंदर कहा गया तो आवाजें उठना शुरू हुई, ना 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 ना, 74 से पहले ही इसी पर कुफर का हम देखें। चोर जो है जिस वक्त वो पकड़ा जाता है ना रंगे हाथों, तो ही वो चोर होता है। अदालत सिर्फ उसको सजा देती है, अदालत सिर्फ सजा देती है। एक बलात्कारी बलात्कारी ही होता है जब वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है, अदालत सिर्फ उसको सजा देती है। ठीक है ना। हाँ, सिंपल सी बात है। यार मुसलमान क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? आप लगता है बैन होना चाह रहे हैं। चलो मैं बैन कर देता हूँ आपको एक बार, ताकि अच्छा जी। के भाई हमारे साथ है, के भाई कैसे हैं? हाय आमिर भाई, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। के भाई वेलकम। क्या कहेंगे आज? ओपन क्वेश्चन आंसर है आज, आप कुछ कहना चाहते हैं या फिर हम कुछ पूछें आपसे? हाँ, अभी जो आपने जो स्ट्रीम किए किरात का, हम्म, मैं हालांकि मैं
बीच में ज्वाइन हुआ हूँ। हाँ हाँ, मुझे तो वो समझ में नहीं है, आप कुछ बुरा मत मानिए। हाँ, वही देख हम अच्छा टॉपिक लेके आए। अच्छा था वो। थैंक यू। वही आप ठीक है, इसी जी के जी, बारे में बताइए, नहीं तो आप ही कुछ टॉपिक निकाल दीजिए, बात ठीक करेंगे। है। हाँ के भाई, ये टॉपिक इसलिए जरूरी था कि जो आजकल की यूथ है ना, उनके पास अनफॉर्चुनेटली बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब चलें इसी से बात निकाले, कॉन्सेप्ट से। मेरा मानना यह है के भाई, सनातन के साथ जो सबसे बड़ी गलती हुई ना, सनातन धर्म के साथ जो अन्याय हुआ, वो अन्याय हुआ कि यहाँ विचारधारा जो है वो करप्ट हो गई। अब हर बंदा जो आता है ना, वो कहता है मैं भी सनातनी हूँ, मैं नास्तिक हूँ मैं भी सनातनी हूँ, मैं एग्नोस्टिक हूँ मैं भी सनातनी हूँ, मैं वेद को नहीं मानता मैं भी सनातनी हूँ, मैं गीता गीता को नहीं मानता मैं सनातनी हूँ, मैं पुराणास को नहीं मानता मैं भी सनातनी हूँ, मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता मैं भी सनातनी हूँ, मैं मूर्ति पूजा को मानता हूँ मैं भी सनातनी हूँ, मैं शिव को सिर्फ मानता हूँ बाकी किसी को नहीं मानता मैं सनातनी हूँ, मैं सिर्फ विष्णु को मानता हूँ और किसी को नहीं मानता मैं सनातनी हूँ, मैं राम को सिर्फ मानता हूँ और किसी को नहीं मानता मैं सनातनी हूँ, मैं श्री कृष्ण को सिर्फ मानता हूँ मैं किसी को नहीं मानता मैं सनातनी हूँ, मैं इन सब को नहीं मानता मैं खुद को मानता हूं तो मैं स्वधर्मा सनातनी हूं। तो यार ये क्या है? ये सनातन धर्म है या नेटफ्लिक्स की कोई सब्सक्रिप्शन है कि जिसका दिल चाह रहा है वो ले लेता है, जिसका दिल चाहता है वो अगले मंथ में कैंसिल कर देता है? ये क्या है? धर्म ऐसे नहीं हुआ करते। धर्म गंभीर विषय है, सीरियस इशू है। हम्म, नहीं, आप ही ने बोला ना गंभीर विषय है, सो हम्म, वो गंभीर नहीं होते तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। सो अभी देखिए, मैं अभी एक मैच्योरिटी लेवल पे एक चीज़ को हम सही समझते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद हमारा जो सोच था वो गलत है, तो ये सोचते हैं, ऐसा है। सो अभी देखिए, अभी जो समझ लो एक आदमी जो है राम को मानता है, अगर मानता है तो उसको कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो जरूर राम को याद करेगा। ओके, थोड़ा मैच्योर हो गया समझो। ओके, राम को कुछ भी चाहिए तो राम को पूजा करने की जरूरत नहीं है। जो अल्टीमेट गॉड रहता है उनको पूजा करने से भी होगा। उस वक्त वो सीरियसनेस जब आएगा, नहीं तो ऐसा कुछ सोचाएगा कि भगवान का नाम ही लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही सोच लो, दिल से सोच लो, वो भरपाई हो जाएगी। तो वो मैच्योर उस वक्त वो ये नहीं सोचेगा। जो भी, जब तक वो सही लगता है तब तक वो सोच सकता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हम्म, मैं फॉर एग्जांपल, मैं मुझे कुछ भी तकलीफ होता है तो मैं भगवान का नाम कुछ भी नहीं लेता हूँ। कोई तो है चलाता है दुनिया, उसको मैं सोच लेता हूँ, बस हो गया। अभी तो ये जो मेरा सोच है, दिस इज एक्सेप्टेड इन सनातन धर्म, दैट्स व्हाई आई एम क्लेमिंग माई सेल्फ एज सनातन। और एक अच्छा। भगवत गीता में बोलते हैं, एक वर्ष है, एग्जैक्ट वर्ष नहीं मालूम है, कृष्णा बोलते हैं तुम जिस तरह भी फॉलो करो, वो सारे जो प्रेयर्स है मेरे तक पहुंचते हैं। तो वो मुझे हम्म, लॉजिकल लगता है, क्योंकि जो अल्टीमेट गॉड जो है ऑल नोइंग है, नो मैटर हाउ यू कॉल हिम। अभी एक मम्मी को अम्मा बुलाओ, मम्मी बुलाओ, जैसे भी वो सुनती है, ऐसे जस्ट लाइक दैट गॉड, इवन इफ यू डोंट टेक नेम, इफ यू जस्ट थिंक बाय हार्ट, द प्रेयर विल रीच द अल्टीमेट गॉड। सो वो हम्म, फ्लेक्सिबिलिटी है सनातन में। हम्म, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो प्रॉब्लम, जैसा कोई जैसे समझे, जब तक वो सही लगता है तब तक दे कैन फॉलो इट, नॉट ए प्रॉब्लम। अच्छा, ये भगवत गीता आपके सामने आने लगी है, ठीक है? ये भगवत गीता, ये देखें, भगवत गीता 18 का 66, 18 का 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वापो भयो मोक्ष्ययामि मा शुचः। ये आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दे, त्याग, सर्वधर्मान।
सारे धर्मों को परित्यज्य त्याग दे, मामेकम सिर्फ मैं शरणम आजा, मेरी शरण में ब्रज मजबूत, मेरी मजबूत शरण में आजा, सारे धर्मों को तोड़ छोड़ दे। ये कह रहे श्री कृष्ण, अहम त्वाम, मैं ही तुझे सर्व पाप पे भयो, तमाम पापों के डर से मोक्ष दूंगा, यश्यामि मां शुचः, मां शुचः टेंशन ना ले। श्री कृष्ण कह रहा है टेंशन ना लो, सिर्फ मेरे पीछे आ जाओ, तमाम धर्मों को छोड़ दो, मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें तमाम पापों से मुक्त कर दूंगा। आप कहते हैं जिसके मर्जी पीछे चला जाऊं, जिसको सोचता हूं जैसे मर्जी कर दूं। श्री कृष्ण कहता मेरे पीछे आ। नहीं देखिए, अब भगवत गीता में डिफरेंट प्रैक्टिसेस बताया गया, कर्म योग है, भक्ति योग है, ये किस कॉन्टेस्ट में है वो लेकिन मुझे याद है। एक मिनट मेरी बात सुन रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं। दूसरा कहा गया है तो इससे मेरे आर्गुमेंट का क्या लेना देना है? आप जब ये कहते हैं मैं ईश्वर का स्मरण करूंगा तो वो भक्ति योग के अंडर आएगा ना, ये भी भक्ति योग के अंडर आता है। कर्म योग और भक्ति योग, ये मैं भक्ति योग का ही प्रमाण पढ़ रहा हूं, आपने भी भक्ति योग का ही अपना उदाहरण दिया है कि आप ये मानते हो कि मुझे कोई समस्या आ गई, मैं ईश्वर का स्मरण करता हूं, मैं नहीं जानता वो कौन है कौन नहीं, बस कैसे भी करके मैं उसका स्मरण करता हूँ, भक्ति योगी हुआ ना, ये भी भक्ति है। तो हाँ कर्म योग ठीक की है, तो बात ही नहीं हो रही। भक्ति मतलब इट इज नॉट अबाउट ओनली वन गॉड, आपको नाम के भी लेने की जरूरत नहीं है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट, ये आपके सामने है, दिस इज ऑल अबाउट श्री कृष्ण द ओनली गॉड, नहीं सर्व ठीक, धर्मान। हाँ अभी देखिए भगवत गीता में जो कृष्णा जब बोल रहे हैं, जो उसका जो फिजिकल शेप में है वो नहीं है, he is saying that he is the ultimate god, in that sense he is saying. नहीं So ओहो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, he is not just saying he is the ultimate, he said leave all other dharmas, all other gods, that's what he is saying brother. Why are you dodging yourself? You are not doing any harm to me, but you are dodging yourself. Bhagavad Gita is in front of you. सर्व धर्मान परित्यजे, सारे धर्मों को त्याग दो, ये बोला जा रहा है। आप कह रहे हो ही इज सेइंग ही इज द अल्टीमेट, नो नो नो, ही इज नॉट जस्ट सेइंग द अल्टीमेट वन, ही सेड लीव ऑल अदर्स। तो समझ आइए कि नहीं? नहीं देखिए, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग जो है, जो अल्टीमेट क्रिएटर है उसको हमारा प्रेयर जैसे भी जाएगा, अगर मैं कृष्णा बोलूं, राम बोलूं, ईश्वर बोलूं, अल्लाह बोलूं, इट डजंट मैटर। भगवत गीता की बात छोड़िए, जस्ट कॉमन सेंस है। इफ देयर इज नहीं ऑल नो 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 नो, अगेन कॉमन सेंस लो, फिर कॉमन सेंस लो, फिर कॉमन सेंस अगर आप यूज करेंगे तो फिर मैं कुछ और निकाल लूंगा। ये देखें, निकालो, ये कॉमन, आप कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं तो फिर कॉमन सेंस के बारे में क्या कहा गया है? भगवत गीता सर बहुत हैवी बुक है, इसको हल्के में मत लीजिए। आप नहीं समझ पा रहे कि भगवत गीता परखच्चे उड़ा देगी जो कोई अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा। ये मैं कितनी बार पढ़ चुका हूं। यह शास्त्र विधि मुस्त्रज्य वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। वो कहते हैं अपनी दिमाग, अपनी खोपड़ियां, इनको यूज करना बंद कर दो। तुम्हारे जितने काम कारतः, जितने कर्म हैं, जितनी काम है, वासनाएं दूसरी थी, सबको शास्त्रों की विधि के को समर्पित कर दो। अपनी इंद्रियों को, अपने तर्क को, अपने वितर्क को, अपने प्रमाणों को, अपने उदाहरणों को, अपनी विचारों को, अपनी इंद्रियाओं को, अपने तत्व को, और अपनी इच्छाओं को, और अपनी जनाब वासनाओं को, संपूर्ण प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार के जितनी चीजें हैं उन सबको त्याग दो और समर्पित कर दो, शास्त्रों की विधि के अनुसार लीन कर दो। ये लिखा हुआ है जी। नहीं अभी देखिए, हर एक चैप्टर के हिसाब से होता है। अभी भगवत गीता जो है एंड टू एंड डिफरेंट वर्सेस, डिफरेंट में एक ही वर्स के से भाई, अल्टीमेट ऐसा नहीं होता। ठीक है, के भाई, के भाई सॉरी, के भाई, हर चैप्टर के अंदर आप ये कहना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी का, श्री कृष्ण गुरु जी का हर चैप्टर के अंदर मूड बदल जाता था? कि आपको पता है ये कितनी बड़ी आपत्तिजनक आप बात कर रहे हैं, इस पर आपत्तियां उठ सकती हैं
कि गोया श्री कृष्ण का ज्ञान जो है वो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी था। नहीं हम्म। अभी एक ही इसको इंडिपेंडेंटली नहीं देखना चाहिए, इसके किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है क्या है ये सब कंपेयर करके अच्छी तरह समझना चाहिए। अभी आप जो बोले उसका ट्रांसलेशन मुझे तो वर्ड टू वर्ड नहीं पता। ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ। मैं आई हैव रेड भगवत गीता, मैं जब पढ़ रहा था आई अंडरस्टूड, मेरा बहुत सारे डाउट्स क्लैरिफाई है। वन ऑफ द मेन डाउट विच वाज क्लैरिफाइड इज तुम जिसको भी पूजा करो, this verse is there, I don't remember chapter and verse wise वो It is reference there, I know that. yeah But after so that, there is another thing Shri Krishna mentioned there, that whoever is worshipping other than the true God, श्री कृष्ण के, ऑब्वियसली श्री कृष्ण इज सेइंग दैट श्री कृष्ण के अलावा कोई भी किसी और की पूजा कर रहा है, वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं होती। ये लिखा हुआ है आगे, आप वो श्लोक पढ़ें, अगला नहीं पढ़ रहे, मैं निकाल देता हूँ आपको, ठीक है। मे बी इट इज फॉर द कृष्णा डिवोटीज। मेरा जो डायलमा था अभी देखिए, अभी मेरा डायलमा क्या था, अभी क्रिश्चियंस मुझे क्या बोलते हैं कि तुम अगर जीसस को नहीं फॉलो करेगा तो यू विल गेट इनटू हेल। मुस्लिम्स मुझे कहते हैं अगर इस्लाम में नहीं तो यू विल गो टू हेल। सो किसको विश्वास करूं, इसलिए अल्टीमेटली आप इसका आंसर मुझे भगवत इस्लाम गीता में मिल गया। इस्लाम आपको वो बात कहता है जो आपके शास्त्रों के अंदर बुनियादी लिखी हुई है, एक ईश्वर निराकार की पूजा और उपासना और स्तुति करो, वो ये कहता है, यही शास्त्रों में लिखा है, यही लिखा नहीं है। हाँ वो भी कर सकते हो ना, वो भी कर सकते हो, लेकिन वो ईश्वर का नाम लो ऐसा तो नहीं है ना। अभी फॉर एग्जांपल मैं एक ही ईश्वर को पूजा करूंगा लेकिन मोहम्मद को एक ही नहीं करूंगा, जीसस को नहीं तो एक ही मोहम्मद करूंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा तो हम भी नहीं करते हैं, ये किसने कहा आपको? आप तो यकीन करना पड़ेगा ना, पूजा की बात नहीं है। यू हैव टू बिलीव दैट मोहम्मद ओहो, रिसीव्ड द रेवलेशन। बिलीव दैट ही वाज अ टीचर, बिलीव दैट ही वाज अ प्रॉफिट। पूजा कहाँ से आ गई? प्रॉफिट, एक मिनट मेरी बात सुनो, ईश्वर, एक मिनट सुने, आपको ऐसे लग रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ऐसा विश्वास करने का या बिलीव करने का कहा जा रहा है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल जो चीज नहीं है उसकी नफी की जा रही है। नहीं क्या ईश्वर मनुष्य से बात नहीं कर सकता? नहीं उस पर आपका ज्ञान का प्रकाश नहीं डाल सकता? नहीं सिंपल। आपका प्रेयर जो है ना, वो क्या बोलते हैं, देयर इज ओनली वन गॉड एंड मोहम्मद इज द लास्ट प्रॉफिट। अगर यस यू हैव टू यस एक्सेप्ट बोथ ऑफ देम टू बी मुस्लिम। यस, अगर आई एम सेइंग दैट यू हैव टू एक्सेप्ट। मैंने कब कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफिट नहीं मानना होगा? पूजा, दो चीजों में फर्क समझे। नहीं क्रिश्चियंस के मैं यहाँ सुने जरा, मैं दोनों को क्रिश्चियंस के यहाँ अगर आप जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड नहीं मानते, होली ट्रिनिटी का एक हिस्सा नहीं मानते, ठीक है, इसी तरीके से ये नहीं मानते कि वो क्रॉस के ऊपर गए हैं और आपके सिंस के लिए उन्होंने क्रूसिफिकेशन की है उनकी, तो आप क्रिश्चियन नहीं हो सकते और आप नरक में, हेल में जाएंगे, ठीक है। हमारे नजदीक हमारा कॉमन सेंस आप चेक करें। अच्छा, सनातन में चले जाएं तो श्री कृष्णा के पीछे जो नहीं चलता, उनकी पूजा श्री कृष्ण को अपना सारा शरण में नहीं आता, वो बिल्कुल जनाब जो है वो सुख नहीं पाएगा और मोक्ष नहीं पाएगा। अच्छा, फिर एज इस्लाम में, इस्लाम का कॉन्सेप्ट आप समझें, इस्लाम का कॉन्सेप्ट 2 + 2 = 4 की तरह। एक ईश्वर है जो तमाम शास्त्र कहते हैं, उसी की उपासना, उसी की पूजा करनी है। नंबर 2, जो प्रॉफिट्स उसने भेजे हैं, जितने प्रॉफिट्स, उन सब पर विश्वास रखना है। मान लो जैसे मिसाल के तौर पर श्री कृष्णा और श्री राम जी, हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है, हो ही ना, उनकी एग्जिस्टेंस का कोई प्रमाण ही नहीं है, हो सकता है हो ही ना, हो सकता है प्रॉफिट हो। तो ये कहना कि उनको खुदा बना के, मूर्तियां बना के, ये चीज गलत है। अब सवाल ये उठता है, जब आप ये कहते हैं कि इस्लाम ये कहता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है, तो वो आपको रैशनल रीजंस देता है। गिव मी अ रैशनल रीजन व्हाट यू आर बिलीविंग इन, गिव मी अ रैशनल रीजन। आपने अभी तक दी नहीं, आपके नहीं शास्त्रों के खिलाफ जा रही है वो। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी इस्लाम में आई कांट बी ए मुस्लिम बिकॉज आई डोंट बिलीव गॉड विल एवर गिव एनी आई एम रेवलेशन। सेइंग गिव मी अ रैशनल रीजन व्हाट यू आर बिलीविंग इन, गिव मी अ रैशनल रीजन। जो आपने अभी पेश की वो गलत हो गई है। देयर इज ओनली वन ट्रूथ, दैट्स ऑल आई बिलीव। सो विद दैट That's it. एक्नॉलेज That doesn't harm anyone. There is one truth. Okay, I believe in that. There is only one truth. So, that's what that doubt is clarified in Bhagavad Gita. but there is one. Okay, listen. There is one truth.
ठीक है, एक सच है, मैं हिंदी में बात करूंगा, वैसे भी मेरी इंग्लिश बड़ी कमजोर है और जो लोग सुन रहे हैं उनकी मुझसे ज्यादा ही कमजोर होगी। अच्छा अच्छा, सुने सर, आप कह रहे हो सच सत्य एक है, ट्रुथ एक है, सही है, आप ये मानते हो। ट्रुथ एक होने से आपकी जिंदगी में जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सवालात हैं, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं, मिसाल के तौर पर मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु होकर आप कहाँ जाते हो, ठीक है, क्यों इस जीवन काल के अंदर कुछ बच्चे जो हैं वो तो हेल्दी पैदा होते हैं, कुछ बच्चे हेल्दी पैदा नहीं होते, क्यों, कुछ छोटी उम्र में मर जाते हैं, कुछ बड़ी उम्र में जाके मरते हैं, रेप क्यों होता है, मर्डर क्यों होता है, ठीक है, लोग लूटते क्यों हैं, जस्टिस क्यों नहीं है, परफेक्शन क्यों नहीं है, हम इस गोले पर हैं, कोई और भी है कि नहीं, क्यों है, ये सारे सवाल आते हैं। देर इज ओनली वन ट्रूथ से ये सारे सवाल गायब नहीं होंगे। नहीं, इन सब का आंसर हमको नहीं मालूम, लेकिन ये तो डिनाई नहीं कर तो नहीं सकता तो ना। फायदा, तो आपके ट्रुथ का, दैट्स व्हाई आई सेड गिव मी अ रैशनल रीजन व्हाई व्हाट आर यू बिलीविंग इन अबाउट दैट, कोई एक रैशनल रीजन। आप कह रहे हो ट्रुथ एक है, तो ट्रुथ एक आपको पता क्या चला, यू डोंट हैव एनी आंसर टू दीज क्वेश्चंस, व्हाट डू यू नो। नहीं, उसके ये अभी जो आप जो ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं, उन ऑब्जेक्शंस के आंसर नहीं मिलने से मैं डिनाई नहीं करता हूँ, बिकॉज दिस यूनिवर्स इज गुड डिजाइन गुड, डिजाइन सो डिजाइन इज ओके ओनली ओके ओके, पॉसिबल। नाउ लिसन, हम ऐसा करते हैं के भाई, ऐसा करते हैं, ये तो आपने स्वीकार किया कि जितने प्रश्न मैंने पूछे आपके पास अभी तक उनका आंसर नहीं है, चलो हम ऐसा करते हैं, जो आपका सिंगल बिलीव है ना, सिंगल बिलीव कि देर इज ओनली वन ट्रुथ, इसको परखते हैं रैशनल रीजनिंग करके, ताकि पता चल जाए कि हम रैशनल रीजनिंग पर परखें कि जो आप बिलीव रखते हो उसकी बेस क्या है, ऐसा कर लें। हाँ ठीक है। अच्छा जी, वो क्या है, चलते हैं। वो ये है कि ट्रुथ सिर्फ एक है, क्या आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि जब आप ये बोलते हैं तो आपका इससे अभिप्राय, आपकी, आपका मकसद क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है जब आप ये कहते हैं ट्रुथ एक है। ट्रूथ एक है का मतलब, अभी जो यूनिवर्स हम जो देखते हैं, इट इज़ वेरी वेल डिजाइन, रैंडमली ऐसा नहीं हो सकता, ये जो भी है रैंडमली ऐसा नहीं हो सकता। सो definitely it is design, and there design is possible only when there is a designer, intelligent designer. Okay, उसके आगे we can't say anything definitely. डेफिनेटली ये नहीं कह सकते हैं कि अभी कुरान का जो डिजाइनर है यानी वही इसका मतलब है, डिजाइनर कुरान का अल्लाह है, या भगवत गीता का कृष्णा है, ये सब हम नहीं बोल सकते, या जीसस है, नहीं कह सकते, दैट इज डिबेटेबल। ठीक है, बट देर इज ए कृष्णा तो डिजाइनर। नहीं है, कृष्णा, कृष्णा तो अल्लाह को बिल्कुल भी नहीं है, कृष्णा तो अल्लाह को बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल है, नहीं, अल्लाह को वासुदेव का, बिल्कुल नहीं। जो वासुदेव के बेटे, अब मेरी बात सुन रहे हैं, मैंने आपकी सुनी बात, कृष्णा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते क्योंकि वासुदेव के बेटे हैं वो, ठीक है ना, तो उनका एक टाइम है जिसमें उन्होंने जन्म लिया, वो पैदा हुए, फिर उनकी मृत्यु हुई, फिर वो चले गए, मृत्यु भी नहीं हुई, हत्या हुई एक्सीडेंटली, ठीक है ना, ठीक है। तो वो चले गए। अगर उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया होता, डिजाइन किया होता, तो श्री कृष्णा तो दुनिया के अंदर पैदा हो रहा है, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, इसी तरीके से जीसस क्राइस्ट को अगर कोई कहे कि जनाब वो हैं जिन्होंने ये सारा डिजाइन खड़ा किया, वो तो खुद पैदा हो रहे हैं, और इस क्रिश्चियंस के, मसीहियों के अकीदे के मुताबिक तो वो सूली पे चढ़ गए थे जबरदस्ती, उनको सूली पे चढ़ा दिया, फिर वो फौत हो गए, वो कहते हैं, उसके बाद नहीं उनको उतार के कब्र में डाल दिया, 3 दिन तक वो रहे, फिर उसके बाद उठे। इस तरह का बंदा को कर सकता है? नहीं, कॉमन सेंस की बात है। हम नहीं नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो क्रिएटर मानते नहीं है, क्योंकि हमें भी पता है उनका जन्म हुआ, उनकी मृत्यु हुई, वो इस जीवन से चले गए, इस दुनिया से। तो कौन है? एक ही होगा, वही आप कह रहे हैं ट्रुथ है, ओनली ट्रुथ, ठीक है। ठीक है, वो ट्रूथ अब अल्लाह है इसको परख उसका लेते हैं, गारंटी क्या है? अब आप इसको परख लेते हैं ना, इसको परख ठीक लेते हैं, ठीक ठीक है। है, इसको परखते हैं रैशनल ग्राउंड के ऊपर। किसी, अब ये याद रखना, मैं आपको थोड़ा सा, मैं डेविल्स एडवोकेसी करने लगा हूं, ठीक है ना, आपने बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं आपके रैशनल बिलीफ को चैलेंज करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये करने लगा हूँ, पूछने लगा हूँ। मुझे ये बताएं, डिजाइनर एक ही होगा, ये क्यों जरूरी है? मल्टीपल डिजाइनर्स किसी चीज को डिजाइन कर सकते हैं, जैसे गाड़ी है, घर है, इसलिए ठीक है, इसलिए हाँ, इसलिए
मैं कहता हूँ देर इज ए ट्रूथ। मैंने एक डिजाइनर